जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 23। इस अध्याय में मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा का वर्णन है। मणिग्रीव बोला, हे द्विजवर, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कारपुर नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझ में प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए पर स्त्रीगामी हो गया और मदिरा आदि का सेवन करने लगा। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में लिप्त रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग दिया। तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ घर में शेष बचा था तो बंधुओं ने लूट लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत हुआ मैं वन में रहने लगा। वन के घोर दुखों से दुखित होकर मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन आए हैं। हे महामुनि, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो जाए और अतुल वैभव प्राप्त करके यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा अतिथि सत्कार किया है, जिससे तेरा कल्याण होगा। जो बिना व्रत, बिना दान, बिना तीर्थ के तेरा दारिद्र्य नाश होगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इस माह के आगे अब जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी महान दरिद्रता जड़ से नाश हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दीप जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृच्छ, चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन,
हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंडकादि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश और वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं कहना, बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्य में छूटे हुए को राज्य का देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला और सर्वगुण संपन्न पति मिले। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। जो पुरुष विधि व बिना शास्त्र के मत के कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियम अनुसार दीपदान करे तब तो कहना ही क्या। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादारिद्र्य नाशक योग बताया है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी बोले। ऐसा कहकर वे योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण दो भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी कुटिया से उग्रदेव के पीछे पीछे जाकर उनको दूर तक पहुंचाकर नमस्कार करके प्रसन्न चित्त होकर वापस लौटे। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुषों ने अपनी कुटिया में 2 महीने का समय बिताया। 2 मास बीतने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु की आज्ञा से दोनों दंपति ने मास भर प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल का दीपदान किया। तब वे निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को चले गए। वहां अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर भारत खंड में उग्रदेव जी की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही तो इस समय इस जन्म में राजा वीरबाहु का पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है, वही पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब तेरी अर्धांगिनी हुई है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल में दीप दान करने से तुझे निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिल्ली के तेल का अखंड दीप दान करते हैं, तो फिर उनका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीप दान का निसंदेह यही फल है। और जो उपवास आदि व्रत करते हैं, तो फिर कुछ कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का चरित्र कहकर तथा उनसे अभिनंदित होकर अक्षय आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे दृढ़ धन्वा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर
अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आपके सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजन करते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मानते हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजन करते हैं, वे हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए तू असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग की शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर दे, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ और हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों से रहित है,
है वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा भीतर और बाहर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुष्टों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखता है तथा सर्दी और गर्मी, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों में समान भाव रखता है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में भी सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।